उसकी चूड़ी दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ आज फ़ोन कर देंगे। इधर से जाएंगे ना गुजरात, तुरंत मिल जाएगा। वही वही मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। अब मेरे को गुजरात जाना ही है ना। हाँ, अब बड़ा वाला लूँगा। हाँ हाँ, कैसा? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आवाज बोलिए सद्गुरुदेव की जय। रविवारी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी हम सब 2-3 भजन श्रवण किए। आइए कीर्तन के रूप में 2 मिनट गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे सो वार है, गुरु सिरजे सो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए विचारों की ओर चलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में सद्गुरु कबीर कहते हैं, खाक्षर के माध्यम से 34 अक्षर, ऐसे 52 अक्षर कहते हैं ना, लेकिन सब मिलाकर होता है। सद्गुरु कबीर ने 34 अक्षर पर अपना विचार प्रकट किए हैं। सद्गुरु कबीर
लोग जो है इस जो 34 अक्षर है इसको निगेटिव पॉइंट नहीं देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, सकारात्मक विचार, जिसकी व्याख्यान करते हुए कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ी दहु दिस धावे। खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहु दिस धावे। खसमय छाड़ सीमा हो रही है, हो नखीन अक्षय पद लहिए। खाक्षर से माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे। खोरी, खोरी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं खोरी, जानते हो? खोरी को मना लो कहते हैं। खोर गली है ना। खोरी कहते हैं जो घर के जो सामने होता है ना, घर के सामने दरवाज़ा के सामने, उसको कहते हैं खोरी गली। नहीं, जो दरवाज़ा के जो सामने भाग है उसको खोरी कहते हैं। हाँ वो खोरी है। खोर 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 गली। खोरी को मना लो। अब खोरी को कोई मनाएगा हैं? खोरी को मनाने का अर्थ क्या है? खोरी को मनाने का अर्थ है गली को साफ सुथरा कर लो। है ना, गली को साफ सुथरा कर लो। अपने सामने आप लोग सब जानते हैं, गांव देहात में रहते हैं। नहीं पर बहुत नहीं जो यूट्यूब में सुबह है खेत का दाल काला का छत्तीसगढ़ में खेत का दाल। सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, सबसे पहले सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, उसके बाद पानी का जो है झाड़ू पकड़ते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, गोबर का ज़्यादा मारते हैं, है ना। क्यों मारते हैं? उसका रीज़न क्या है? हैं? नहीं, साफ सफाई तो करना ही है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हम जो है झाड़ू मारते हैं, उसके बाद पानी छींटा मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि बाहर की जो गंदगी है, बाहर का जो धूल है, वो दरवाज़ा और खिड़की माध्यम से भीतर ना आए, इसलिए हम पानी मारते हैं, है ना, ताकि धूल प्रवेश ना करे। धूल प्रवेश करेगा तो हमारा फर्श गंदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे। खोरी को मना लो, गली को साफ कर लो, पानी डाल दो, तो भीतर जो है गंदगी नहीं आएगी। और भीतर गंदगी आएगी तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। इसलिए कहते हैं खोरी मनावे, गली को मना लो। उसी प्रकार से यह गली क्या है? तो बाहर की गली हो गई, बाहर की गली। उसी प्रकार से भीतर भी गली है। भीतर गली मतलब इस शरीर के अंदर, है ना। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से है? कौन कौन से है जी? आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, है ना। ये गलियां हैं। इन इंद्रियों को मना लो, मतलब इन इंद्रियों को अपने वश में कर लो, वही है मनाना। दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण तो यही है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है।
हमारा मन ही तो दुख दे रहा है, मन से ही तो आदमी परेशान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं। क्या कहते हैं? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। अपनी फैल मिटाए लो, गली गली कर सैल। सतगुरु कबीर साहब की वाणी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आदमी यदि सोचता होगा कि वो आदमी गाली देता है तो वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, है ना। मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन मेरा मन है। कोई आदमी यदि गाली देता होगा ना तो उसका दुश्मन उसका मन है, जिसको पाल के रखा है। व्यक्ति दुश्मन नहीं होता, उसका मन ही उसका दुश्मन है और वही उसको मारता है, कीड़ा की तरह काटता है। जब भी गलत चिंतन करता है, गलत विचार पैदा होता है तो उसका मन ही तो शत्रु है, वही तो उथल पुथल मचाता है, वही तो मारता है। तो तेरा बैरी कोई नहीं। हमारा बैरी कौन? हमारा बैरी हमारा मन है, हमारी इंद्रियां है। कब? जब हमारे वश में नहीं है। कोई किसी का बैरी नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हमारा बैरी हमारा मन है। मन से जब हम गलत चिंतन करते हैं, गलत विचार रखते हैं तो वही हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली को आप जलाइए तो होगा क्या? दूसरे को जलाएगी कि अपने को जलाएगी? हाँ? पहले तो अपने को जलाएगी ना। माचिस की तिल्ली अपनी जलती है, दूसरे तो बाद में जलता है। उसी प्रकार से हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, किसी दूसरे को नहीं जला सकता, दूसरे पर अधिकार नहीं है। वो जलना ही नहीं चाहेगा तो जलाते किसको हैं? जो जलने योग्य है उसी को जला सकता है, और जलने योग्य नहीं उसको कोई जला सकता है? अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम में सुबह सुबह अभी शीत जो है ओस पड़ता है पैरा में या लकड़ी में, जो में भी। तो जब आप माचिस मारोगे तो जलता है क्या जल्दी? नहीं जलता है। ठंडा रहेगा ना तो जलेगा नहीं। माचिस की तिल्ली कितनों ख़त्म हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। जब अगले वाला जलने की तैयार नहीं है तो माचिस ही तो जलेगा। अपने मन को ही तो जलाता है, दूसरा कोई जलेगा क्या? दूसरा जल नहीं सकता। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, हमारा बैरी हमारी इंद्रियां ही है, वही हमारे दुश्मन है, कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है। कहते हैं कि रामायण में वर्षावास का समय हो रहा था, आ गया था, बारिश लग रहा था, तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया बारिश आने वाली है और हम लोग गांव में निवास नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जो है वनवासी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जंगल है, इस जंगल में जाइए और यहाँ के राजा से मिलिए और राजा से मिल करके उनसे प्रार्थना करिए कि हम लोग 3 लोग हैं, मेरा भाई है, मैं हूँ और मेरी भाभी है। हम तीनों यहाँ एक झोपड़ी बना करके निवास करना चाहते हैं।
गए, जंगल में गए तो खूब ढूंढे, कोई मिला ही नहीं वहाँ, एक भी व्यक्ति नहीं मिला जंगल में। तो उनको जो है पेड़ में बैठा हुआ एक बंदर मिला। किसको? लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि यहाँ का कोई राजा तो मिला नहीं, वन का राजा मिला नहीं, इसलिए फॉर्मेलिटी भी निभाना है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं से जो है आज्ञा मांग लें, प्रार्थना कर लें बंदर राज से। तो उसने हाथ जोड़ करके विनती किया, कहे कि बारिश लगने वाली है, हम लोग इसी जंगल में झोपड़ी बना करके रहना चाहते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। तो बंदर तो चंचल होता है, बंदर का मन। तो बंदर ने क्या किया, एक हाथ से अपने मुख को पकड़ा और एक हाथ से अपने पेशाब इंद्री को। ये जब देखा लक्ष्मण जी ने, आग बबूला हो गया। वो तो भयंकर क्रोधी आदमी, तुरंत आग बबूला हो गया। धनुष बाण निकाल लिया, चाप लगा दिया। फिर विचार किया कि भैया ने मुझे मारने के लिए आज्ञा नहीं दिया है। यह सोच करके वो जो है बाण निकाल दिया और चुपचाप घर लौट गया। जहाँ कुटिया बना रहे थे वहाँ पे लौट गया। वापिस आए, श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि भैया आज्ञा लेकर के आ गए? उसने वृतांत सुनाया कि भैया वहाँ तो जंगल में कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, कोई राजा मिला ही नहीं। हाँ, एक बंदर जरूर मिला जो बड़ा उत्पाती था, मन करता था कि उसको जो है मार डालूं, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी इसलिए छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, उसने कहा जब मैं आज्ञा मांगा तो उन्होंने एक हाथ से अपने पेशाब इंद्री को पकड़ा और एक हाथ से अपने जीभ को पकड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्होंने सही तो कहा, उन्होंने हम लोगों को साचेत किया, ज्ञान दिया। दो चीज को वश में कर लोगे तो दुनिया में कहीं भी जाओगे तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। तो उन्होंने अच्छा ज्ञान तो दिया, इसलिए उन्होंने संकेत दिया है कि तुम लोग कुटिया बना करके रह सकते हो। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, हमारा शत्रु कौन है? हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं। रावण ने अपने मन को ही, रावण का मन ही उनका शत्रु बन गया। रावण का शत्रु राम थोड़ी है, रावण का शत्रु उसका मन ही है। जब सुपनखा ने कहा कि भैया जंगल में एक सुंदरी स्त्री है सीता, जो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया में उनके समान कोई सुंदरी है ही नहीं। जब ये सुना तो एकदम काम विहल हो गया, वो एकदम अधीर हो गया और अधीर होकर के आतुर हो गए, जबकि उनके पास कई रानियां थी और सारी रानियां उसके बल और पौरुष को देख करके आई थी। उसमें उसको सुख नहीं मिला, तो क्या सीता में सुख मिल जाएगा?
मिलेगा क्या? लेकिन सीता को हर करके ले आया, हरण करके ले आया, चोरी करके ले आया पराई स्त्री को। लंका के विद्वानों ने कितना समझाया, जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने बहुत समझाया उसको, रावण को, कि पराई स्त्री का हरण करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और अंत में हुआ क्या? अंत में रावण खुद मारा गया। क्यों? उसका दुश्मन, उसका असली दुश्मन कौन था? उसका मन, उसका चिंतन, उनका विचार। इसलिए कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। वो हमारे सोच पर निर्भर करता है। कहते हैं कि एक लड़का, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह ऐसी बैठ करके, यहाँ तो विशेषकर चौरा होता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चौरा होता है हर घर के, है ना, हर घर के जो दीवार होता है, दीवार के पास चौरा बनाते हैं बैठने के लिए, प्रत्येक घर सामने। वो दीवार की अपनी दीवार की सुरक्षा भी है उसमें, और बैठने के लिए भी हो जाता है। हमारे यहाँ भी पहले बनाते थे घर में बेउर जी। तो जब वहाँ बैठ करके धूप लेते थे हर रोज, ठंडी का मौसम था, तो जैसे नाला में सुबह सुबह जो है भैंस धोने के लिए ले जाते हो ना आप लोग, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में तालाब में ले जाते हैं भैंस धोने के लिए। तो एक उसमें से बहुत सारे जो भैंसा ले जाते थे, तो एक भैंसा था, वो भैंसे का सींग एकदम गोल राउंड था, गोल राउंड ऐसे। तो लड़का के मन में विचार पैदा हुआ, काश इस सींग में कोई घुस जाए तो क्या होगा। इस सींग में कोई घुस जाए तो क्या होगा। जब भी उस गली से गुजरते, वो भैंस तालाब के लिए जाते या आते और लड़का देख लेता, तो उसके मन में वही विचार पैदा होता। 6 महीना से उसके मन में यही विचार पैदा हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह वो भैंसा आ रहा था और मन शून्य हो गया बिल्कुल, उनका कोई विचार पैदा नहीं हुआ, वो जाकर के उसी में घुस गया, सींग में। अब भैंसा तो छटपटाते हुए, आधा किलोमीटर की दूरी था, अब वो तो छुड़ाना चाहता था, और जोर से भागे, छूटता नहीं, उसमें अंदर घुस गया है। सीधा पानी में गया, पानी में जा करके ही छूटा, वो निकला, पूरा शरीर खूना खून हो गया था। बचाओ बचाओ करके चिल्लाते रहे, गांव वाले उसके पीछे दौड़ते रहे। जब तालाब में गया, तब वो लड़का धीरे से निकला, पूरा खूना खून हो गया था। गांव वाले ने पूछा, बैकूफ कहीं का, तुमको क्या जरूरत थी उसके सींग में घुसने की? ऐसा किया जाता है क्या? उसने कहा, यही बात तो मैं 6 महीने से सोच रहा था। 6 महीने से सोच रहा था, यदि इसके सींग में कोई घुस जाए तो क्या होगा। तो हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसा हमारा विचार होता है, जैसा चिंतन होता है, उसी प्रकार से वो जो है क्रियान्वित होता है जीवन में। तो तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। हमारा बैरी हमारा मन है, हमारी इंद्रियां ही है जो हमको दुख देता है।
यदि हम अपनी इंद्रिय को वश में कर लें, दुनिया में कहीं भी सैर करें, कोई हमारा दुश्मन बनेगा क्या? दुश्मन हमारा कब बनता है? जब हमारी वाणी ठीक नहीं रहती है। हम अपने वाणी से किसी को गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उस व्यक्ति कोई चाहेगा क्या? नहीं। कौवा को कोई चाहता है? कौवा काँव 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 करता है, कोई चाहता है क्या कौवा को? हर आदमी अपने अपने घर के जो छत है उससे भी भगाना चाहता है कौवा को। अपने इंद्रियों को वश में कर लो, कहते हैं इसलिए सदगुरु कबीर। झगड़ा तो यही है ना, धमाल तो आदमी यही मचाया हुआ है। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी। इस संसार में बड़ा भारी झगड़ा मचा हुआ है। 5 ढोठा एक नारी है, 5 ढोठा 5 लड़के और एक कुबुद्धि रूपी नारी, ये पूरा तहलका मचा करके रखी है, धमार मचा करके रखी है। पति पत्नी में झगड़ा क्यों है? भाई बहन में झगड़ा क्यों? पड़ोसी में झगड़ा क्यों? हमारा मन, हमारी इंद्रियां संयत नहीं है, इसी कारण से झगड़ा है। बाहर के झगड़ा को हम मिटा सकते हैं। भाई भाई में झगड़ा है, उस झगड़ा को गांव के जो पंच सरपंच और फलाना ठिकाना होते हैं ना, वो लोग आकर के समझा सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं। लेकिन भीतर के झगड़ा को, भीतर के झगड़ा का कोई निपटारा कर सकता है क्या? भीतर के झगड़ा का निपटारा तो हम ही कर सकते हैं ना। वो तो हमारी हमारा बनाया दुश्मन है, और उस हमारा बनाया दुश्मन को कौन मिटा सकता है? दूसरा हम ही। तो तेरा बैरी कोई नहीं, हमारा बैरी कोई नहीं है। हमारा बैरी हमारा मन ही है। रावण का बैरी उनका मन, उनकी इंद्रियां ही थी जो उनको नष्ट कर दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जेकर घर में दिया ना बाती। तो उनके बुरे विचार, बुरा चिंतन ही था। कैकेयी को दुख किसने दिया? कैकेयी को दुख किसने दिया? कैकेयी को दुख उसके मन ही ने तो दिया, कि किसी ने दिया? राम को दुख किसने दिया? किसी और ने? राम को दुख किसी और ने नहीं दिया। राम को दुख उनका मन, उनकी इंद्रियां ही ने उनको दुख दिया। जब राम की राजगद्दी होने जा रही थी तो मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। राज तिलक तो तुम्हारे लड़का का होना चाहिए, और होना तो वही था। क्यों? क्योंकि जब कैकेयी की जब शादी हुई ना, उनके पिता ने कहा था, मैं अपनी लड़की आपको तभी दे सकता हूँ जब मेरे पुत्री के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वही उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तब मैं दे सकता हूँ। और उन्होंने उसको स्वीकार किया था। लेकिन भरत और शत्रुघ्न के वो अनुपस्थिति में इनको राजा बनाया जा रहा था, राम को। तो मंत्रा ने कान भर दिया, पता नहीं ये तुम्हारे सौत का लड़का है, राजा बनने के बाद पता नहीं क्या कर देगा। और शादी के समय जो है तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई है, कान भर दिया उसका। अब वो दशरथ से मिले और रणनिवास में पहुंच गए। वो मेरी मांगे पूरी करो।
3 हट होता है, बाल हट, त्रिया हट, और क्या कहते हैं जी, त्रिया हट, स्त्री हट, राज हट, एक साधु हट होता है ना। हाथ ऊपर कर दिए 12 साल के लिए, तो 12 साल तो कोई मजाल है कि नीचे कर दे। एक रायगढ़ में बैठा हुआ है लड़का, आज उसको बैठे बैठे कम से कम बैठे बैठे उसको 20-22 साल हो गया उसको, बहुत जाते उसको देखने में। रायगढ़ में। तो कहने का भाव यह है कि केकई ने कहा कि भरत की राजगद्दी होनी चाहिए और राम का वनवास, और वैसी हुआ। जब भरत वहां से आए ना अपने ननिहाल से, तो कई देश से, तो अपनी माँ को उन्होंने माँ नहीं कहा। जैसे जो है आपको आपका लड़का आपके नाम लेकर के पुकारे तो आप उसको शाबाशी देंगे क्या? अच्छा कहेंगे? मार भी देंगे, है ना। ए फलाना, ए फलानी कहेगा तो बर्दाश्त करेंगे? एक लड़का ने वैसी जो है अपनी माँ को कहा, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाया। तो जब राम का वनवास हो गया तो लक्ष्मण ने भरत ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, उन्होंने महारानी शब्द से संबोधित किया, माँ से उन्होंने संबोधित नहीं किया। तो कैकेयी को दुख किसने दिया? किसी और ने? उनके मन ने ही तो दुख दिया, उनके इंद्रिय ने तो दुख दिया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खोरी को मना लो, गली को मना लो, अपनी इंद्रियों को मना लो। राम स्वीकार कर लेता है वनगमन के लिए। इसमें उन्होंने अपने मन इंद्रिय को साध लिया, लेकिन मरीचिका, एक मृगा में जाकर लुभा गए। सोने का कहीं मृग होता है? सीता देखती है और कहने लगी, मुझे जो है जिंदा या मुर्दा यही चाहिए। वो तो रावण का योजनाबद्ध था कि जो है इनका हरण करना है, इन लोगों को बहलाना है। राम को भेज दिए, राम चले गए मृग के पीछे और लक्ष्मण को रखवाली के लिए रख दिए। लक्ष्मण को भी सीता ने उल्टा पुल्टा कहा, वो भी छोड़ छाड़ को भी वो भी चला गया। इधर सीता का हरण हो गया, उधर राम वापस आए, हाय सीता करके रोते रहे वन में, और सीता लंका में रोती रह गई। तो उसको दुख किसने दिया? वो बादशाह नहीं होता। घर छोड़ने से कोई बादशाह हो जाएगा? बादशाह आदमी कब होता है? जब अपने आप को साध ले। आपके मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो बादशाह नहीं है,
5 साल के लिए भले भले जो है राज्य कर सकता है, लेकिन बादशाह नहीं है वो। क्यों? अभी आने वाला है चुनाव, उसका मन डगमगा रहा है कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। वो कहाँ बादशाह होता है? वो बादशाह है क्या? बादशाह नहीं होता वो। बादशाह वो है, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सोई सहानपति शाह। बादशाह वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने को साध लिया। तो सदगुरु कहते हैं कि खक्खा चाहे खोरी बनावे, अपने खोरी को बना लो, अपने इंद्रियों को मना लो, तो आप बादशाह हैं। उसी प्रकार से आदमी सुख के लिए दौड़ रहा है, मृग मरीचिका की तरह। धूप की जो लहरी है, उसमें आदमी को आभास होता है कि पानी है। मृगा को धूप है, जैसे सड़क है, तेज धूप है तो आदमी को एहसास होता है कि पानी है, लगता है ना रोड में जी। वैसे मृगा को आभास होता है कि पानी है, और बन फिरती है, भटकती है और प्राण गंवा बैठती है। उसी प्रकार से आदमी सुख मिलेगा। शादी करने से सुख मिल जाए, शादी करने से सुख मिलता है। मिला क्या? शादी करने से सुख मिलता है जी। वो उसका अनुभव बूढ़ा ही बता सकता है। बूढ़ा से पूछो तो बूढ़ा बताता है, कहाँ भैया सुख है ही नहीं। लेकिन उसी बात को जो युवा है, जिसने शादी नहीं किया है, उनके पास बताए वो, अरे शादी नहीं करना दुख है। तो नवयुवक क्या कहता है, देखो बूढ़ा को अपना तो मजा ले लिया, अपना तो मजा ले लिया और हमको बेवकूफ़ बना रहा है। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, अपना तो सुख लूट लिया कहता है। तो ये मृग मरीचिका है। सुख का भ्रम होता है, सुख का भास होता है, लेकिन सुख है नहीं। थोड़ा से सुख नजर आता है, बाकी उसमें दुख ही दुख है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता। अल्प शुरुआत में सुख नजर आता है, लेकिन अंत में दुख ही है। जिस सुख की हमको आशा है, जिस सुख की हमको मांग है, वो सुख उसमें नहीं है। गाना बनाया तो कहने का भाव ये है, सुख बाहर नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों में आदमी को सुख का भास होता है। 5 ढोठा एक नारी, 5 लड़के, 5 ज्ञानेंद्रियां, और सब अपना अपना रस लेना चाहती है। आँख अलग, कान अलग, जीभ अलग, चाम अलग, नाक अलग। आँख जो है किसी पुरुष को देखता है तो आंखें नम हो जाती हैं, आंखें झुक जाती हैं। अब किसी महिला को देखता है, सुंदरी महिला को, तो आँख अड़ा देता है, उसको अलग नजरिए से देखने लग जाता है। वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां है, उसी से परेशान है जीव। जैसे गीता में कहा गया है, शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, और हमारी शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है।
मन लगाम है और इंद्री घोड़े हैं। बुद्धि रूपी सारथी दारू पी ले तो मन क्या होगा? मन रूपी लगाम ढीला हो जाएगा। कोई आदमी दारू पी ले तो उसकी बुद्धि कैसी रहती है? ढीला हो जाता है ना, लगाम उसका ढीला हो जाता है, फिर कुछ भी बकने लगता है वो। और मन रूपी लगाम ढीला हो जाए, बुद्धि रूपी सारथी दारू पी ले और मन रूपी लगाम ढीला हो जाए तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो मचलेंगे कि नहीं? इधर उधर डांवडोल होगा कि नहीं? अब वो कहाँ गिरा देगा उसको कोई पता है क्या? मोटरसाइकिल में भी चढ़ा रहेगा ना तो गिर जाता। उस दिन गिरा था ना एक दिन, वो कौन, वो कोटा में जो वो देता है ना, वो हरिन खेड़े, भाने गांव से आ रहा था, इनके घर के सामने आया, जो ही आया गिर गया, बेहोश हो गया। पानी छींटा मारे तो कितने साल भर हो गया। लोग एकदम परेशान हो गए कि मर तो नहीं जाएगा। तो जो है इंद्रिय रूपी घोड़े मचलने लगते हैं। उसका क्या हो जाए क्या पता, कहाँ खाई खंदक में गिरा देगा, मर जाएगा। तकलीफ किसको होगी? तकलीफ तो जो है रथी को होगा ना, जो रथ में बैठा हुआ है। अभी रथी कौन है? यह रथी आत्मा। दुख और तकलीफ पीड़ा तो उसी को होगी। तो मन हमारा वश में नहीं है। इसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे। खोरी को मना लो, अपने इंद्री को मना लो, तो आप सुखी हो जाओगे। सुख का मूल कारण तो वही है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे। खसमई छाड़ी, जो हमने बाहर खसम बना रखा है, बाहर मालिक बना रखा है कि अलग से कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है जो हमको सुख दे देगा। कोई बाहर का परमात्मा आपको सुख देगा? बाहर का परमात्मा आपको सुख नहीं दे सकता। कोई आपको सुख नहीं दे सकता। आपका मन, आपकी इंद्रियां ही आपको सुख दे सकती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। हमारे वश में कोई दूसरा नहीं है। आदमी क्या करता है? शादी करके लाया पत्नी, अब पत्नी को अपने वश में करना चाहता है। पत्नी जो है पति को अपने वश में करने के लिए रात दिन लगा हुआ है। क्या पति अपने पत्नी को वश में कर पाएगा? क्योंकि उसके पास भी मन है ना। उसके मन को वश में कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। बेटे को अपने वश में कर लेगा, बहू को कर लेगा, पड़ोसी को कर लेगा वश में। कोई किसी को वश में नहीं कर सकता। अरे आदमी जब अपने शरीर, हमारा शरीर हमारे वश में खुद नहीं है। हमारा शरीर हमारे वश में है क्या? हमारा शरीर खुद हमारे वश में नहीं है। यदि शरीर हमारे वश में होता तो हम बूढ़े होते क्या? बूढ़े होते? हमारे काले बाल सफ़ेद होते क्या? हैं? हमारे वश में होता तो। अब उसको दबाने के लिए आदमी क्या करता है? खिजाब लगा लेता है, रंग लेता है बाल को। लेकिन जो ही बाल को रंगता है ना, दूसरे दिन भीतर से सफ़ेद आना शुरू हो जाता है। तुम कितनों भी रंगा लो, लेकिन भीतर से निकल जाता, भीतर से जो है सफ़ेद आना शुरू हो जाता है। तो हमारे वश में नहीं है। हमारे चाम ढीला होने लग जाता है।
आँख में चश्मा लग गया है, कमर झुकने लग गया, कहाँ हमारे वश में है। और हम जो है पत्नी को वश में करने चले हैं, धन को वश में करने चले हैं। अरे तुम्हारा कहाँ है जो अपने वश में कर रहे हो? अच्छा व्यवहार कर लो बस, तो हमारे वश में कोई नहीं है। बस हम वश में कर सकते हैं तो अपने मन को ही वश में कर सकते हैं, और हमारा मन हमारे वश में हो गया तो हमारा काम बन गया। और हम तो दूसरे को वश में करने लगते हैं ना, रात दिन उसको वश में कर लेगा, वो हमारी बात को मान लेगा, तब हम जो सत्संग में जाएंगे। हम अच्छा आदमी नहीं बन पाए, इसका कारण क्या? हमारी पत्नी है, ये सोचते हैं ना, रोना रो रहे हैं आदमी। तो सदगुरु कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनाए, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो, दूसरा हमारे अधिकार में नहीं हो सकता है। ये भ्रम में आप मत पड़िए। बच्चे को आप नहीं सुधार सकते, सुधरेगा तो अपने मन से ही सुधरेगा वो। तो खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहु जिस धावे। खसम, दूसरा पति को छोड़ दो, दूसरे पति में सुख नहीं मिलेगा। बाहर कोई परमात्मा ईश्वर नहीं है जिसको आप 10 दिशाओं में खोज रहे हो। न बद्रीनाथ में मिलेगा, न केदारनाथ में मिलेगा, न हरिद्वार में, न काशी में, न काबा में, कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए भीतर ढूंढिए, वो आपके भीतर में है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, जिसको आप खोजना चाहते हो। तो खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे। खसमई छाड़ी छिमा हो रही है, होय नखीन अक्षय पद लइए। तो आपको जो है वो अक्षय पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको आप खोज रहे हैं। वो बाहर नहीं, भीतर है। बशर्ते अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। यही काम हम आप नहीं करते हैं। तो मैंने कहा था कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी फैल। तुम्हारे बैरी कौन है? तुम्हारे संदेह, तुम्हारे गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंतन। अपनी फैल मिटा लो बस। अपनी जो गंदगी है, अपनी बुराइयां हैं, अपनी जो गलत भावनाएं हैं, उसको जो है ख़त्म कर दो। गली गली सैर करो। फिर उदाहरण दिया ना भी राम लक्ष्मण का। फिर कहा कि जो है दुनिया के किसी कोने में भी रहो, आप शांति से रह सकते हो, शांति से। लेकिन जो उल्लू है वो दुनिया में कहीं भी सैर करेगा, वो उल्लू उल्लू ही रहेगा, उल्लू का उल्लू। एक का नाम था उल्लू, एक व्यक्ति का नाम उल्लू था। है ना, उल्लू। तो गांव के लोग उसको उल्लू उल्लू कहते थे। तो एक दिन उसके अंदर विचार पैदा हुआ, अरे गांव के लोग मुझे उल्लू उल्लू कहते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, इस गांव को छोड़कर मैं चला जाऊंगा दूसरे गांव। छोड़ करके यहाँ से चला गया भोपाल। पुराना जमाना का समय था, माताएं पानी भर रही थी एक कुआं में। उस समय पनघट होता था, पनघट पानी भरते थे लोग जो है। तो प्यास लग रही थी, तो बैठा हुआ था पनघट के पास। कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। पानी भरने आई तो महिलाओं ने कहा, थोड़ा से भैया उधर थोड़ा हटो, हम लोग पानी भरेंगे। हटा तो थोड़ा, फिर आ करके फिर वहीं बैठ गया।
तो महिलाओं ने कहा ये उल्लू जैसे कैसे फिर आग बैठ गया ऐसे करके। वो लोग पानी भर कर चली गई, फिर कुछ महिलाएं आई, वो लोग भी कहे कि उल्लू उल्लू कहीं का। उसने कहा कि जो है तुम लोग कैसे जाने मेरा नाम उल्लू है, तुम लोग कैसे जाने मेरा नाम उल्लू है। तो जो आदमी उल्लू जैसे काम करेगा उसको उल्लू ही तो कहा जाएगा। तो वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा ना, उसको दुख होगा, पीड़ा होगी, समस्या पैदा होगी ही होगी, वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो जो अपना अपना काम कर लेगा, अपने इंद्रियों को मना लेगा, जो व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको अपने समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मन ही तो दुख दे रहा है ना आदमी को, और उसी मन को निर्मल बनाना है, उसी मन को अच्छा करना है, तो हम सुखी हो सकते हैं। तो रावण को किसने दुख दिया, कैकेयी को किसने दुख दिया, राजा दशरथ को किसने दुख दिया। राजा दशरथ जो है तड़प तड़प करके मर गया, हाय राम करके। उसको दुख किसने दिया, उनके मन ने ही तो दुख दिया, उन्होंने विचार सही नहीं किया, उसने अपना विवेक नहीं लगाया, उसने पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध थे, लेकिन दूसरे को राज्य देना चाहा, तो उनका स्वयं का ही तो है वो परिणाम, दूसरा ने थोड़ी दिया। तो जो है हम अपने मन को, अपने मन पर काम करें। हमारा मन जितना अच्छा होगा, जितना संयत होगा, उतना हम सुखी होते चले जाएंगे। तो दुख का मूल कारण समस्या क्या है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। फलाना और ठिकाना को दुश्मन कहते हैं ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है। उनकी जो बुरी भावनाएं हैं ना, उसी गंदी भावनाएं हैं, गंदी सोच है, वही दुश्मन है, वही उसको रात दिन मार रहा है, वही काल है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहु जिस धावे। खसमई छाड़ छिमा हो रहिए, खसम को छाड़ दो और शांत हो जाइए, अपने आप में आ जाइए। वो व्यक्ति सदैव सुखी रह सकता है, वही अपने अस्तित्व को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है। और जो व्यक्ति अपने आप को समझ लिया ना, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने बड़ी बात कर ली, उसने अपने आप से मुलाकात कर ली। वही व्यक्ति अपने आप से मुलाकात कर सकता है जिसने बड़ी बात कर ली, बड़ी सोच, बड़े विचार, जिनका मन संयत हो गया, वही अपने आप से मुलाकात कर सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है और अपने स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का यह ज्ञान चौतीसा का जो शब्द है, खाक्षर के माध्यम से, क्योंकि सदगुरु कबीर एक मनोवैज्ञानिक थे और का खा को आदमी जो है ऐसी समझ लेते हैं, निगेटिव पॉइंट देते हैं लोग जो है, अरे इसमें क्या रखा है का खा गा में। लेकिन सदगुरु कबीर उस का खा गा से भी उन्होंने जो है चिंतन निकाल दिया
और उसी में ही संगीत पैदा कर दिया। तो सद्गुरु कबीर खा के माध्यम से हमारे इंद्रियों को, हमारे मन और इंद्रियों को संयत करने की प्रेरणा देते हैं। तो हम अपने मन को, अपने चिंतन धारा को, अपने विचारों को सुदृढ़ करें, अच्छा बनाएं, तभी हमारा मन अच्छा हो सकता है, हमारे कर्म अच्छे हो सकते हैं, हमारे विचार अच्छे हो सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है जीवन में। और वही सब की हमारे जीवन में ज़रूरत है, आवश्यकता है। वही सब काम हम आप सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन गाते हैं।